नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में ऋतु परिवर्तन के आधार पर बोई जाने वाली फसलों के विषय में और उन फसलों की उन्नत किस्म के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पहले हम लोग उस फसल की बात करते हैं जो शीत ऋतु अर्थात ठंडी के मौसम में बोई जाती है। तो उस फसल का नाम है रबी फसल। रबी फसल के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें मसूर, गेहूं, सरसों, मटर, आलू, जौ और चना है। और इसको देखिए, याद करने का ट्रिक है। यहाँ पे क्या है कि कोई सुनार की दुकान के पास गया था, इसके बाद में सामान लेता है और वो उधार कर देता है। तो जो सुनार है वो क्या करता है, उधार के बदले में शटर मांगता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति, सालू नाम की एक लड़की रहती है, तो उसे कहता है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है, मांगे शटर सालू जौहरी बचना। तो माँ से हो जाएगा आपका मसूर हो जाएगा, और गे से हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, और इसके बाद में सा से सरसों हो जाएगा, टर से मटर हो जाएगा, सालू और आलू मतलब मिल रहा है सब, तो आपका हो जाएगा सालू मतलब आलू हो जाएगा। इसके बाद में जौहरी में जौ, जौ का मतलब जौ हो जाएगा, बचना तो यहाँ पे चना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया होगा। आप एक दो बार ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा रबी की जो फसल है वो पूरा याद हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसकी जो बुआई की जाती है वो तो शीत ऋतु में की जाती है, लेकिन किस महीने में की जाती है, तो आपका अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो रबी की फसल है किस महीने से किस महीने तक बोई जाती है। तो आपका जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रबी की फसल के विषय में चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका व्हीट है, ये गेहूं की फसल है। और इसके बाद में ओट है, ओट का मतलब जौ की फसल हो जाएगा। ये चिकपिया है, चिकपिया का मतलब हो जाएगा आपका एक तरीके से काबली चना होता है। और इसके बाद में मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, और आलमंड का मतलब बादाम होता है। और इसके बाद में जो ब्रोकली होता है, ब्रोकली का मतलब ब्रोकली होता है, एक प्रकार की ये गोभी होती है। और इसके बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं जायद की फसल। तो जो जायद की फसल होती है इसको आपका शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के बीच में बोया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जायद की फसल की मुख्य फसलें होता है तरबूज होता है, खरबूज होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है और भिंडी होता है। इसको याद करने का तरीका, एक लड़की जिसका नाम तारा रहता है वो अपने भाई से कहती है भीख देने के लिए। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है कि तारा भीख का दी, तारा भीख का दी का मतलब तारा भीख मैं क्या दूं। तो यहाँ पे हो जाएगा तारा, ता से हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, और बी से हो जाएगा आपका भिंडी हो जाएगा, खा से आपका खीरा हो जाएगा, और इसके बाद में का से आपका हो जाएगा ककड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया होगा। आप लोग वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिक को एक दो बार रिवाइज करेंगे, या नहीं तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। आपकी यदि अपनी कोई ट्रिक है तो आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जायद की फसल है उसको बोया जाता है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और इसके बाद में जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जायद की फसलें हैं इनको देखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कुकुम्बर, इसका मतलब होता है खीरा हो जाता है। और इसके बाद में आपका होता है यहाँ पे वाटरमेलन का मतलब तरबूज हो जाता है। और इसके बाद में बीटर गार्ड मीन्स होता है करेला होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। और इसके बाद में बात करते हैं खरीफ की फसल। ये जो खरीफ की फसल है ये आपका ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी में बोया जाता है। तो इसकी जो मुख्य फसलें हैं आपका चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, कपास है, मूंगफली है और उड़द है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लड़का रहता है, वो अपने मामा के साथ पढ़ता रहता है। तो इसके बाद देखता है कि चार बना रहता है और चार क्या है, गायब हो जाता है। तो वो पूछता है अपने मामा से, कब मामू उड़ा चार। तो इसका मतलब का मतलब हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा, और इसके बाद में बा का मतलब हो जाएगा बाजरा हो जाएगा, और माँ का मतलब हो जाएगा मक्का हो जाएगा, और मुँह का मतलब मूंगफली हो जाएगा, और इसके बाद में आपका उड़ा का मतलब हो जाएगा उड़द हो जाएगा, और इसके बाद में चार का मतलब चावल हो जाएगा, और रा का मतलब आपका ज्वार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे तिल को याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद में देखा जाएगा जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है, और इसके बाद में इसको अक्टूबर नवंबर में
काट लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खरीफ की फसलों को देख लेते हैं। जैसे राइस होता है आपका, चावल की फसल, इसके बाद में कार्न होता है आपका, मक्का हो जाता है, और इसके बाद में सोयाबीन होता है, फिर यहाँ पे हो जाता है आपका शुगर केन हो जाता है, और इसके बाद में ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली होता है, और कॉटन का मतलब कपास होता है। ये जो कपास की फसल होती है, इसके जो वृक्ष होते हैं बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, और जो कपास होता है उसकी रुई बनाई जाती है। और जो कपास होता है इसको कहा जाता है सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो आपका दे देगा कपास दे देगा, और इसके बाद में मान लीजिए धान दे दिया, और इसके बाद में मक्का दे दिया, फिर आपका दे दिया मूंगफली दे दिया। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, यदि जान रहे हैं तो आप सफ़ेद सोना को टिक कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत में मुख्य रूप से बोई जाने वाली जो फसल है, जो अधिकांश क्षेत्र पर बोई जाती है, उसका नाम है चावल। चावल जो फसल है वो भारत में मुख्य रूप से बोई जाती है। और इसके बाद में फसल की उन्नत किस्म जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला है ग्रीन गोल्ड है, ये आपका चाय की फसल है, और इसके बाद में कल्याण गोल्ड है, गेहूं की फसल है। फिर आपका जमुना, कृष्णा, पद्मा और पूसा इत्यादि ये सब धान की उन्नत किस्म है, और भी हैं, उसको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नोट पॉइंट के रूप में, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल की खेती वाला राज्य कौन सा है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल की खेती वाला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद में चावल का कटोरा वाला क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे कृष्णा गोदावरी, जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है चावल का कटोरा वाला क्षेत्र कहा जाता है। और इसके बाद में ये जो गोदावरी नदी होती है इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसके बाद में शक्कर का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश। और इसके बाद में धान की डालियां छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और वर्ष भर मक्के की खेती की जाती है। और इसके बाद में ये जो कपास होता है इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहा जाता है इसको सफ़ेद सोना। तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह आपका क्षेत्र है मध्य प्रदेश का खरगोना जिला। और इसके बाद में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे देखिए सफ़ेद सोना तो कपास को कहा जाता है। इसके बाद में कभी कभी पूछा जाता है, जो रसायन विज्ञान का टॉपिक है, आपसे पूछा जाएगा कि झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो झूठा सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड को, या Fe2 को कहा जाता है झूठा सोना। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा दें, और इसके बाद में अपने दोस्त से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद में वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।